अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो है हम कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो समझेंगे रिलेटेड टू एक्सरसाइज, जो कि समझना जो है आपके लिए ज़रूरी है। और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर जो है ये क्या होते हैं। ठीक है, देखिए नेगेटिव ऑफ, देखिए सबसे पहले तो कोई भी नंबर है, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं रियल नंबर्स का। लेकिन जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनका जो है स्क्वायर रूट जो है वो रियल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे लिए लेना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास एक अनडिफाइंड जो है सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास जो है अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं इनके ज़रिए हम नेगेटिव तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम आ गया जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कहेंगे, जिसके अंदर जो है हम नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो भी हम अब ले पाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर जो है, जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पे मैंने मिसाल दी है, -1 है और इसका हमारे पास स्क्वायर रूट है। ठीक है, रियल नंबर्स में तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेना, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो है हम यहाँ पे लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो है हम यहाँ पे नए नंबर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिनको हम इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले, जैसे -1 का स्क्वायर रूट है तो उसको हम डिनोट करेंगे आयोटा से। ठीक है, आयोटा एक हमारे पास इमेजिनरी नंबर है जिससे हम किसी भी जिससे हम एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आयोटा, ठीक है, सिंबल आप देख लें। इसको हम एक इमेजिनरी नंबर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है, तो इसके ज़रिए जो है हम नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट जो है वो हम ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास याद रखिएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 होगा, इसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आयोटा का जो स्क्वायर होगा उसको हम देखें यहाँ पे, जैसे आयोटा इक्वल्स टू √1 है, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लें तो इसके स्क्वायर रूट से कट जाएगा, जस्ट -1 आ जाएगा, तो एओटा स्क्वायर हमारे पास -1 आएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ छोटी सी दो वैल्यूज आपने याद रखनी है कि एओटा जो होता है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, और हम इमेजिनरी नंबर को, और हमारा एओटा इमेजिनरी नंबर स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होगा, और इसी का स्क्वायर जो है एओटा स्क्वायर वो हमारे पास -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज यूज़ करके हम इमेजिनरी नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आगे हम चल के सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि कैसे जो है हम ऐसे सिचुएशन जहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि इमेजिनरी नंबर को कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। इमेजिनरी नंबर में में हमारे पास कोई ये इमेजिनरी नंबर में हमारे पास ये जो है लिखने का सीक्वेंस होता है हमारे पास ए प्लस बी एओटा। ठीक है, ये हमारे पास एक रियल नंबर होगा, ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर होगा जिसके साथ एओटा। ठीक है, और बाकी ए और बी की सेपरेटली बात करें, दोनों रियल नंबर ही हों। ठीक है, रियल नंबर आप याद रखिएगा, हमारे पास रैशनल इरेशनल नंबर सारे रियल नंबर ही होते हैं। और फिर इरेशनल रैशनल इनके भी आगे फर्दर पार्ट्स हैं, जैसे इंटीजर्स और नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे मिला के ना हमारे पास रियल नंबर आते हैं। तो रियल नंबर्स जो हैं ए और बी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये जो है ये इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा हमारे पास वैल्यू का। ठीक है, तो एक्सप्रेस करने का तरीका ये है, ए प्लस बी ए होगा, हमारे पास एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। फिर इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इमेजिनरी नंबर्स को सॉल्व करते हैं, इनको ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और मजीद जो है इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप जो है हमारे पास क्वेश्चन आते जाएंगे और हम जो है क्वेश्चंस को समझते जाएंगे। बहरहाल आप याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम यही कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इनको हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर आयोटा जो है ये एक्सरसाइज के अंदर शामिल होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे नए कॉन्सेप्ट आएंगे साथ साथ हम इनको समझते जाएंगे। ओके, तो चलते हैं फ्रेंड अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा।
तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इनको हमने इमेजिनरी नंबर के अंदर जो है इनको हमने एयोटा की फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई भी करना है और लास्ट में आंसर को एयोटा की फॉर्म में लिखना है। देखिए हमारे पास सबसे पहला नंबर है √-3, तो स्केल रूट ऑफ -3 देखिए आप, ये एक नेगेटिव नंबर है और ये स्केल रूट के अंदर है। तो अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हम लिख लेंगे -3 को 3 इंटू -1, तो इसको सॉल्व करें तो प्लस माइनस -3 हमारे पास यही आंसर आता है, लेकिन इसको हम इस शक्ल में लिख लेते हैं, ठीक है। -1 सेपरेट कर लेते हैं और इसी तरह फिर -3 अलग कर लेते हैं और यानी सेपरेट स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं, और -1 जो है इसको सेपरेट स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं और फिर माइनस और फिर √3 एज इट इज़ आ जाएगा और हमारे पास माइनस √1 जो है ये आ जाएगा आयोटा, ठीक है। अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि हमारे पास आयोटा जो है वो इक्वल होता है -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट में आंसर आ जाएगा √3 आयोटा, ठीक है स्टूडेंट। हमने इसको इमेजिनरी नंबर के अंदर एक्सप्रेस कर दिया। ओके, इसी तरह से स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 √-4, तो स्टूडेंट्स को करते हैं हम सॉल्व। सबसे पहले 6 एज इट इज़ आ जाएगा और सेम हम इस क्वेश्चन की तरह 4 सेपरेट कर लेंगे और -1 को सेपरेट कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा एक 4 का स्क्वायर रूट और एक हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 2, तो आ जाएगा 6 इंटू 2, ठीक है। ये स्क्वायर रूट 4 का 2 आ जाएगा, 2 टू द 4 होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। और -1 अंडर रूट जो है ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा, तो 6 टू द 12 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा हमारे पास आयोटा, तो 12 आयोटा हमारे पास जो है स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने एक नेगेटिव नंबर को एक्सप्रेस कर दिया आयोटा की शक्ल में, ठीक है। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन, तो चलते हैं उसका अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -4/9, तो इसको हम क्या करेंगे, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही 4/9 सेपरेट लिख लेंगे और -1 मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, ठीक है। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -4/9 आता है। अब स्क्वायर रूट भी सेपरेट कर लेते हैं हम, 4/9 हम सेपरेट कर लेते हैं और -1 जो है इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट दोनों के सेपरेट हो गए। अब 4 का स्क्वायर रूट आता है 2 और 9 का स्क्वायर रूट आता है 3 और साथ में -√1 जो है वो आ जाएगा हमारे पास आयोटा, तो स्टूडेंट लास्ट में हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3 आयोटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन 3 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -√-20, एक माइनस बाहर है एक अंदर है, तो बाहर वाला हम बाहर ही रखते हैं और जो अंदर है इसको हम करते हैं सॉल्व, तो 20 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस सेपरेट हो जाएगा और माइनस एज इट इज आ जाएगा, एक आ जाएगा √20 और एक आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एज इट इज आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 20 आ जाएगा। स्टूडेंट हमारे पास देखें 4 5 होता है हमारे पास 20 और यहाँ पे ये आ जाएगा आयोटा, 4 5 20 होता है, 4 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। और √5 एज इट इज आ जाएगा और साथ में आ जाएगा हमारे पास आयोटा, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, 5 का एज इट इज अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। और ये अंडर रूट से बाहर स्क्वायर रूट सॉल्व होकर 2 आ जाएगा और साथ में -1 आयोटा होगा था, तो -2 √5 आयोटा जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 माइनस अंडर रूट -60, तो सॉल्व करते हैं इसको। 4 एज इट इज आ जाएगा -60 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा, 4 एज इट इज आ जाएगा। 60 जो है इसकी हम फैक्टर बना लेते हैं, तो देखिए हमारे पास 60 जो है ये 4 15 ठीक है, 4 15 होता है। -1 जो है इसको हम स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेते हैं, 60 के फैक्टर आ जाएंगे 4 इंटू 15, 4 क्या होता है 60, 4 का स्क्वायर रूट तो आ जाएगा हमारे पास 2। देखिए ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी √60 लिखें तो आपके पास आंसर 2 √15 आ जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, या तो आप फैक्टर बना लें ऐसे, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे √60 लिखें, आपके पास 2 √15 आंसर आ जाएगा। और फिर -1 जो है -√1 की आयोटा आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 और -2 √6, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। और क्वेश्चन 6 में स्टूडेंट हमें गिवन है -8 और -2,
दोनों का है स्क्वायर रूट, तो सेम उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। 8 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा, और ये देखेंगे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई -1, 8 आ जाएगा हमारे पास सेपरेट, और अंडर रूट -1 सेपरेट आ जाएगा। इसी तरह से +2 सेपरेट आ जाएगा, और -1 जो है ये सेपरेट आ जाएगा। अब 4 2 ज़ार 8 होता है हमारे पास, इसको आप बेशक सेपरेट लिखना है। 4 2 ज़ार 8, ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा, और मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा हमारे पास माइनस अंडर रूट 1 आयोटा। ठीक है, अब 4 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 2, और साथ में आ जाएगा अंडर रूट 2, और साथ में देखें आयोटा इंटू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई आयोटा। अब देखिए तो हमारे पास 2 एज इट इज आ जाएगा, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 अंडर रूट, यानी दो दो दफ़ा स्क्वायर रूट 2 है, इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा आ जाएगा हमारे पास अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर के रूट से कट जाएगा, हमारे पास 2 इंटू 2 आ जाएगा। और अयोटा का स्क्वायर जो है वो होता है -1 के इक्वल। ठीक है, अयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ये आपने याद रखनी है बात। ठीक है, तो अयोटा का स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दें -1, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू -4। तो लास्ट में स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा -4। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है हमारे पास सिंप्लीफाई। तो हम इस स्टूडेंट यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स गिवन हैं, इनको हमने करना है सिंप्लीफाई, कहीं प्लस कहीं माइनस, और इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। ये तकरीबन वैसे ही है जैसे हम अलजेब्रा के अंदर हम अपने सॉल्व करते थे, या हमारे पास एक्सप्रेशंस होते थे उनको सॉल्व करते थे। तो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने इमेजिनरी नंबर्स को जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। तो स्टूडेंट सबसे पहले ब्रैकेट्स को हम ख़त्म करेंगे। 4 माइनस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, इस पैकेट के बाहर हमारे पास प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, और प्लस 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 यानी इनके साइन चेंज नहीं होंगे, कि एज इट इज़ +5 एंड +5 आयोटा आ जाएंगे। अब हम इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर्स को ऐड कर देंगे, यानी जो रियल नंबर है उसको रियल के साथ, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करेंगे। ये +5 है, ये +4 है, ये आ जाएगा हमारे पास +9, और माइनस एटा +5 एटा प्लस माइनस और माइनस एटा को 5 एटा के साथ सॉल्व करेंगे, तो प्लस माइनस -5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 एटा आ जाएगा, और साइन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसका आ जाएगा। यहाँ पे 5 बड़ा है, तो 5 का साइन जो है स्टूडेंट हमारे पास आंसर कर देगा। तो इस तरह से स्टूडेंट बड़े इजीली जो है हमने इनको सॉल्व करना है। और ये याद रखिएगा कि ब्रैकेट्स को ओपन करें, और फिर रियल नंबर को रियल के साथ ऐड कर सकते हैं, और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी के साथ। आंसर भी इसी फॉर्म में आएगा, एक इसका रियल और एक इसका इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास होगा। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 7 माइनस 6 आयोटा और -5 -6 आयोटा। तो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 7 -6 आयोटा एज इट इज आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बाय माइनस है, ये साइन यहाँ पे नहीं है, प्लस है, तो बाय माइनस होने की वजह से ये साइन चेंज होंगे। ये माइनस है, माइनस प्लस, ये -5 आ जाएगा, पहले +5 था, और ये -6 है, माइनस माइनस +6 आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ साइन हमारे पास बाहर माइनस साइन है, तो ब्रैकेट ओपन करने पे ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास ये -+5 -5 हो जाएगा, और -6 +6 ये उठा जाएगा। अब रियल नंबर को रियल के साथ, यानी 7 -5 सॉल्व होगा, तो 7 -5 आ जाएगा हमारे पास 2, और +6 से उठा -6 से उठा, ये आंसर 0 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज आपस में कट देंगी, तो हमारे पास स्टैंड 2 ही आंसर आएगा, क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है ये दोनों कट गए हैं, यानी कि ये दोनों वैल्यू सेम है। 6 से उठा साइन डिफरेंट है, आंसर 0 आ जाएगा। या आप इसको इस तरह काटते हैं जैसे हम अलजेब्रा में करते थे। ठीक है, तो 7 - 5 = 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास के सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 + 8 आयोटा माइनस ब्रैकेट में है 7 + 3 आयोटा। ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, -2 + 8 आयोटा माइनस प्लस -7 और माइनस प्लस -3 आयोटा। ठीक है, ये माइनस है, ये साइन प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था, ये प्लस था, ये भी चेंज हो जाएगा, यानी माइनस हो तो साइन चेंज हो जाती है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब रियल पार्ट है हमारे पास 2 और 7, इनको सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 7 आ जाएगा हमारे पास प्लस होके 9, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा,
और प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 एओटा माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 एओटा। साइन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है 5 के साथ वो आ जाएगा। यहाँ पे 8 बड़ा था तो 8 के साथ प्लस था, हमारे पास -9 प्लस 5 एओटा जो है ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है 4 - 2 एओटा -5 - 2 एओटा। तो स्टैंड ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। 4 - 2 एओटा माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। और इसके बाद स्टैंड्स को हम करते हैं मजीद सोल्व। तो 4 को 5 के साथ सोल्व करेंगे, ये +4 है, ये -5 है, प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 और साइन दोनों की बड़ी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस आ जाएगी। ठीक है, 5 के साथ माइनस है तो बड़ी वैल्यू 5 थी तो साइन -1 आ जाएगा और ये सोल्व होकर 5 - 4 1 आ जाएगा। अब ये +2 और -2 एयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 0 एयोटा आंसर आ जाएगा। या सिंपली आप इसको तो लास्ट में हमारे पास जस्ट आंसर आ जाएगा -1। ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास 4 पार्ट का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें गिवन है 2 + 4 एओटा और 1 + 2 एओटा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई। हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले 2 को इस फुल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी इन दोनों वैल्यूज़ के साथ 1 + 2 एओटा से, और फिर +4 एओटा को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हम अलजेब्रा के अंदर करते थे। पहले फर्स्ट वैल्यू को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, फिर सेकंड वैल्यू 4 एओटा को भी दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो पहले 2 को मैंने 1 + 2 एओटा से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 एओटा को मैंने 1 + 2 एओटा से मल्टीप्लाई किया, यानी ये वैल्यू इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 1 आ जाएगा हमारे पास 2 एंड 2 2 आ जाएगा हमारे पास 4 एओटा। 4 एओटा 1 4 एओटा। और फिर इसी तरह से हमारे पास प्लस 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 4 2 आ जाएगा हमारे पास 8 एओटा का स्क्वायर, क्योंकि ये भी एओटा वाली वैल्यू है, ये भी एओटा वाली वैल्यू है। 4 2 8 आ जाएगा एओटा मल्टीप्लाई एओटा, एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 + 4 + 4 आ जाएगा हमारे पास 8 एओटा। ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि इसके साथ भी एओटा है, इसके साथ भी एओटा है। ठीक है, तो 4 + 4 8 एओटा आ जाएगा। और यहाँ पे 8 एओटा का स्क्वायर होता है -1। ठीक है, ये यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, एओटा का स्क्वायर = -1। ये आपने वैल्यूज याद रखें। इसके बाद स्टैंड 2 और प्लस माइनस माइनस 8 आ जाएगा और +8 एओटा सेपरेट आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू प्लस माइनस माइनस 8 1 8 आ जाएगा कि -8 2 के साथ मैंने लिख दिया है, क्योंकि ये 2 के साथ सॉल्व होगी। ये एओटा वाली वैल्यू है, इसको साइड में करें। प्लस माइनस माइनस 8 - 2 = 6 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा हमारे पास -6 + 8 एओटा जो है ये स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे इमेजिनरी नंबर्स को। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का मेथड आप देख लें। हमारे पास लास्ट में आंसर आ -6 + 8। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6। तो चलते हैं स्टूडेंट 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई है। सबसे पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर से 2 - 3 एओटा से, और फिर -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 एओटा को इन दोनों वैल्यूज से, यानी 2 - 3 एओटा से। ठीक है, पहले 1 को इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करें, फिर -4 को इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करें। 1 2 आ जाएगा हमारे पास 2 और 1 3 एओटा आ जाएगा -3 एओटा। ठीक है, क्योंकि ये सारी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होंगी तो सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 4 2 आ जाएगा हमारे पास माइनस, देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस 4 2 8 और साथ में एओटा आ जाएगा। और 4 एओटा जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 3 12 एओटा मल्टीप्लाई एओटा, एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 3 आ जाएगा हमारे पास 11 एओटा, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर लेता हूँ। देखिए ये एओटा था, ये एओटा था, एओटा वाली वैल्यूज आपस में ऐड हो सकती हैं। माइनस माइनस प्लस 8 एंड 3 11 एओटा आ जाएगा और प्लस आ जाएगा हमारे पास 12 एओटा स्क्वायर आ जाएगा -2 माइनस प्लस -12 -12 जो है इसके साथ 2 के साथ लिख लेंगे। ठीक है, माइनस माइनस देखिए माइनस प्लस -12 12 ये 2 वैल्यू के साथ लिख लेंगे और -11 एओटा हम सेपरेट लिख लेंगे।
ये 2 के साथ इसलिए लिखा क्योंकि ये विदाउट एयोटा वैल्यू है, रियल नंबर है, इसको हम रियल के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 के साथ ही 12 को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 2 इक्वल्स टू 10 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस और साथ में माइनस 11 एयोटा हमारे पास आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसमें एक रियल पार्ट है और एक हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 6 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन माइनस 8 एयोटा मल्टीप्लाई टू माइनस 2 एयोटा। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 एयोटा पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस प्लस माइनस। देखिए ये 8 एयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 2 एयोटा से मल्टीप्लाई होगा। ये जब 2 से होगा यहाँ पे कोई साइन नहीं है, प्लस है, माइनस प्लस आ जाएगा माइनस 8 टू 16 एयोटा। और ये जब 8 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और 8 टू 16 एयोटा का स्केयर। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, माइनस प्लस माइनस 8 टू 16 एयोटा। और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 8 टू 16 एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा, एयोटा का स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 16 एयोटा एज इट इज आएगा और प्लस 16 एयोटा का स्केयर होता है -1 माइनस 16 एयोटा। और देखिए माइनस प्लस आ जाएगा माइनस 16 अंदर आ जाएगा 16। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, जिसमें हमारे पास आ जाएगा -16 और सेकंड आ जाएगा -16 एयोटा। ठीक है, आप इसको थोड़ा तरतीब भी दे सकते हैं। आप पहले -16 रियल पार्ट लिख लें और इमेजिनरी पार्ट जो है इसको बाद में लिखें। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारे क्वेश्चन 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 प्लस 2 एयोटा। तो स्टैंड 3 प्लस 2 एयोटा का स्केयर। इस क्वेश्चन को हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, फार्मूला से भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। मैं जो है आपको फार्मूला मेथड बता देता हूँ। देखें हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्केयर इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, ये स्टैंड हमारे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूला के मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। तो हम इसी फार्मूला के ज़रिए इसको करते हैं सॉल्व। देखें हमारे पास यहाँ पे ये 3a, हमारे पास ये 3a हो जाएगा और b जो है वो 2 एयोटा हो जाएगा और इसका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, a जो है वो 3 हो जाएगा, b हमारे पास 2 एयोटा और साथ में ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, a की जगह हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं, b की जगह हम यहाँ पे 2 एयोटा पुट कर देते हैं। ठीक है, तो a आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले 3 का स्क्वायर प्लस b आ जाएगा हमारे पास 2 एयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, 2a3 आ जाएगा और b आ जाएगा 2 एयोटा और 2 2 3 6 6 2 12 एयोटा आ जाएगा। ठीक है, रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ए की जगह हम 3 और बी की जगह 2 एयोटा पुट करेंगे। ए की जगह 3 का स्क्वायर और 2 एयोटा का स्क्वायर, 2 ए बी की जगह 2 इंटू 3 इंटू 2 एयोटा, ए की जगह 3 इंटू 2 बी की जगह 2 पुट कर देंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 एयोटा का स्क्वायर 4 एयोटा का स्क्वायर और प्लस 3 टू 6 6 टू 12 एयोटा 9 प्लस 4 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1 और प्लस आ जाएगा 12 एयोटा। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस 4 आ जाएगा और साथ आ जाएगा 12 एयोटा, 9 माइनस 4 आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 12 एयोटा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास डिस्कशन का। ये विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी हमने सॉल्व किया है। एक और मेथड है, उसमें हम स्केल को 2 दफ़ा लिख के आपस में दोनों वैल्यूज़ को, तो ये भी मेथड ठीक है, वो मेथड भी ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 माइनस 6 एयोटा 3 प्लस 6 एयोटा। इसको भी विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम यूज़, एक में माइनस एक में प्लस है, तो बिल्कुल ऐसे ही ये इस फार्मूला को, ये फार्मूला इस पर अप्लाई हो सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 6 एयोटा 3 माइनस 6 एयोटा। ये माइनस भी होता है इस स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 प्लस 6 3 माइनस 6 एयोटा आ जाएगा 3 स्क्वायर और 6 एयोटा का स्क्वायर। ठीक है, रिपीट कर लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे भी ये सेम वैल्यूज़ हैं। ये 6 3 6 3 6, ठीक है, लेकिन साथ में एक में माइनस है, ये भी है लेकिन एक में प्लस एक में माइनस है। तो एक a प्लस बी एक माइनस बी, तो यानी यहाँ पे 3 प्लस 6 होता है 3 माइनस 6 होता है। जैसे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसी तरह 3 प्लस 6 होता माइनस 3 माइनस 6 होता। तो इसी तरह से 3 प्लस 6 होता 3 माइनस 6 होता इक्वल आ जाएगा एक दफ़ा 3 का स्क्वायर माइनस 6 होता का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक दफ़ा a का स्क्वायर और दूसरी दफ़ा b का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 एयोटा स्क्वायर।
9 माइनस 36 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1। तो आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 36। देखिए माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 36 36 और 9 प्लस 36 आ जाएगा हमारे पास 45। तो 45 जो है आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का। तो ये विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला स्टैंड हमने सॉल्व किया है। आप ये भी कर सकते हैं कि पहले 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। ये मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक मेथड से आपको सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, देखिए इसको भी फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। मैं इस दफ़ा फार्मूला यूज़ नहीं कर रहा, इस दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसको 2 दफ़ा लिख लें। देखें ये स्क्वायर है ना, इसको 2 दफ़ा हम लिख सकते हैं। एक दफ़ा -5 3 होता, दूसरी दफ़ा भी -5 -3 होता, ठीक है। ये स्क्वायर था, ये पावर 1 1 सेपरेट हो गई। अब हम इसको पहले सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -3 अयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे -5 -3 अयोटा के साथ। -5 आ जाएगा +25 और माइनस माइनस प्लस 5 3 15 अयोटा आ जाएगा। और इसी तरह से 3 5 से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस 5 3 15 अयोटा, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस 3 3 9 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा स्केल आ जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 5 5 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 5 3 15 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 5 15 एयोटा और माइनस माइनस प्लस 3 3 9 एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो 25 15 प्लस 15 आ जाएगा हमारे पास 30 एयोटा, और प्लस आ जाएगा 9 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा -25। ये माइनस प्लस माइनस 9 इसके साथ लिख लेंगे और प्लस 30 एयोटा 25 माइनस 9 आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 9 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 16। तो 16 प्लस 30 एयोटा स्टूडेंट हमारे पास आंसर। तो 16 प्लस 30 एयोटा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। जिसको हमने फार्मूला से भी कर सकते थे, हमने मल्टीप्लाई मेथड से कर। इसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन को भी आप इस मेथड से कर सकते हैं और फार्मूला से भी कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखें इसमें भी हमारे पास फार्मूला लग सकता है क्या, यहाँ पे नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू एक प्लस तो माइनस, एक माइनस और एक प्लस तो है, लेकिन ये 1 है, ये ठीक है, लेकिन ये 2 एयोटा है, ये 3 एयोटा है, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो बी वैल्यू हमारे पास सेम नहीं है, तो हम इसको फार्मूला से सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 1 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस √3 एयोटा से। सबसे पहले 1 1 ज़र आ जाएगा 1, माइनस 1 √3 ज़र आ जाएगा √3 एयोटा, प्लस √2 1 ज़र √2, ठीक है। ये √2 1 से होगा तो √2 आ जाएगा। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस √2 मल्टीप्लाई 3 एयोटा आ जाएगा, √2 3 ज़र आ जाएगा 6 एयोटा, ठीक है। ये अंडर रूट के अंदर दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होके ये 2 3 ज़र 6 एयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं अगेन आपको बता देता हूँ, √2 एयोटा मल्टीप्लाई 1 से होगा √2 एयोटा आ जाएगा, और √2 जब √3 से होगा तो 2 3 ज़र 6 आ जाएगा, एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास √3 एयोटा प्लस √2 एयोटा, और ये आ जाएगा हमारे पास √6 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस ये हम इकट्ठे लिख लेंगे, जिनके साथ एयोटा नहीं है माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, और √6 1 √6, और ये जो दो वैल्यूज हैं एयोटा वाली, इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। √3 एयोटा देखेंगे डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकती, इनको फिलहाल आप इकट्ठा लिखें। यहाँ पे हमने क्या किया, ये दोनों वैल्यूज हमने इकट्ठी लिख ली। ये एयोटा स्क्वायर -1 हुआ था और माइनस माइनस प्लस 6 √6 एयोटा आ जाएगा, जो कि मैंने 1 के साथ लिया। ये दो वैल्यूज हैं, इनके साथ एयोटा नहीं है, और ये जो दो वैल्यूज हैं इनके साथ है एयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। या आप जी इनको थोड़ा सा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे √2 मैं पहले लिख लेता हूँ और माइनस √3 एयोटा बाद में लिख लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि हम आयोटा जो है ये कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों वैल्यूज से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे, √2 माइनस √3 एज इट इज आ जाएगा, और इन दोनों का आयोटा में यहाँ, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे इन दोनों का
आयोटा में कॉमन ले लेता हूँ, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 जो है ये ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यू स्टैंड हमारे पास ये पार्ट जो है ये रियल पार्ट आ जाएगा और ये आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टैंड हमारे पास हमारे। तो ये स्टैंड मैंने यहाँ पे एयोटा जो है कॉमन ले लिया है। यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट 6 ये रियल पार्ट आ जाएगा और एयोटा कॉमन लेने के बाद अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 एयोटा ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यू स्टैंड हमारे पास आंसर जो है ये इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। बस लास्ट में आपने क्या करना है, ये वैल्यूज क्योंकि डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं हो सकती, इनको आप इकट्ठा लिख लें और लास्ट में जो है आपने क्या करना है कि जो विदाउट एयोटा है उनको सेपरेट कर लें और एयोटा वाली इकट्ठी लिखें, इनका एयोटा कॉमन कर लें। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन 11 का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 12। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है अंडर 2 प्लस एयोटा और अंडर 2 माइनस एयोटा। इसको विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हम सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो एक दफ़ा देखें ये अंडर रूट 2 प्लस एयोटा, ठीक है, ये ए प्लस बी और अंडर रूट 2 माइनस एयोटा आ जाएगा ए माइनस बी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखें ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह अंडर रूट 2 प्लस एयोटा अंडर रूट 2 माइनस एयोटा आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर। ठीक है, जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ए अंडर रूट 2 है तो ए स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा और बी की जगह एयोटा है तो बी का स्क्वायर की जगह एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1। तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा और इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। 2 प्लस 1 आ जाएगा 3 और ये हमारे पास आ जाएगा हमारे 12 क्वेश्चन का। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो ये थी आज के स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।